अस्सलाम वालेकुम। आज छोटी छोटी बातें और थोड़ी सी पोइट्री लेकर हाजिर हुई हूँ। हमेशा इतना खुश रहें कि दुनिया परेशान हो जाए। मेरे ख्याल में आकर आंसू ना होते तो इंसान अपने जज्बात की शिद्दत से पागल हो जाता। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, संभाल कर बोला करो। ये दिल जीत भी लेते हैं और दिल जीत भी देते हैं। नमाज फर्ज के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। किसी को पाने के लिए हमारी खूबियां भी कम पड़ती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफी होती है। मुझे इस बात से हया आती है कि मैं मायूस हो जाऊं जबकि मेरा हर मामला मेरे अल्लाह के हाथ में है। बेशक इंतखाब इसका कीजिए जिसके साथ बुरे हों ताकि इसकी वजह से बुरे हो जाएं। गुफ्तगू बना देती है कि तरबियत हुई है या बस पाला गया है। बेशक कब्रें पुरानी हो जाती हैं लेकिन इन पर फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा नए होते हैं। बेशक हर बात को खामोशी से मान लेना ये भी अंदाज है नाराजगी का। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेशक मेरे पास खामोशी के सिवा कोई हल नहीं। मैं बात करता हूँ तो बात बिगड़ जाती है। सुनो जाना जरा सा मुस्कुरा दो ना, तुम्हारे मुस्कुराने से सितारे नूर पाएंगे, मुसाफिर घर को जाएंगे। इंसान की पहली तरजीह इज्जत होनी चाहिए, फिर रिश्ता चाहे कोई भी हो। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगा लो जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आजारियां माफ नहीं होती। दिल से पूछा कब आएगा सुकून, दिल ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मिल जाएं तो कदर नहीं करते, वैसे मुखलिस दिलों के लिए तरसते हैं लोग। खामोशी और तन्हाई इंसान को बहुत सी अजियतों से बचा लेती है। सब्र वो होता है जब आपका दिल जलता है लेकिन आप खामोश रहते हैं। बेशक इंसान की आधी मौत तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन उसका मनपसंद शख्स इसे छोड़कर चला जाता है। खामोश रहना बहुत मुश्किल है लेकिन खामोशी बेहतरीन इंतकाम है। ख्वाब हम आखिरी सांस तक याद तेरे हैं, दिल पे ये सारे इख्तियार तेरे हैं। तुम आओ तो नींद आती है, नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे हैं। अगर कोई आपसे बेजार आ जाए तो इनकी बेजारियत दूर करें और इनसे इतने दूर हो जाएं कि जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। नसीब में लिखी गई अजियतें सहे बगैर हम मर नहीं सकते। खामोशी की कितनी ज़बानें हैं ना, दुख, जिद, गुस्सा, अना और शुक्र, तकब्बुर। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कहीं छोटे कट्टे हों तो सच झूठ हो जाता है। जख्म तो भर जाते हैं मगर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। वाकई में रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। हर फर्क इतना होता है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को तकलीफ देते हैं। बेशक तुम वो खूबसूरत नेमत हो जिसे पाकर खुदाए बुजुर्गों बरतर की हमदो सना बयान की जाती है। फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया के सारे मौजज़े एक तरफ और तुम जो मिल गए तो वो मौजज़ा एक तरफ। रिश्ते खून के भी हो तो निभाए एहसास से ही जाते हैं, अगर एहसास नहीं तो कुछ नहीं। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फक्त उन दिलों पर सरदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। अपने वो नहीं होते जो खून के रिश्ते हों। अपना हर वो फर्द है जिसे आपका ख्याल और आपका एहसास है। वो हाथ छुड़ाने पर भी था आमादा, मैं पागल थी कि पीछे पड़ी रही थी। फिर ढूंढोगे जब खो दोगे मुझे। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो।
जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। बेशक जाने किस किस से मिला वो कितना मसरूफ रहा, इस ईद पर इसने मुझे ईद मुबारक भी ना कहा। दिल ने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। जो ने लिया मजबूत तरीन होते हैं दूर के रिश्ते, जहां ऐब गिने नहीं बल्कि छुपाए जाते हैं। कोई मुंतजिर है इसका शिद्दत से, वो जानता है मगर नजरअंदाज करता है। सुनो, किसी को खोकर भी इसे चाहना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इंसान ये समझ ले कि कोई चीज मुस्तकिल नहीं है, फिर तो वो अच्छी किस्मत पर ज्यादा खुश होगा और ना ही वो अपनी बुरी किस्मत पर गमजदा होगा। सुकरात के अल्फाज हैं। आपको ये छोटी छोटी बातें और पोइट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।